Welcome back. This is रोहित चौधरी and you are watching 3Ds. So आज फिर से हमारा ये लास्ट क्लास है मेंसुरेशन का. So मेंसुरेशन में हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम लोगों का 2 वीडियो हमने देख चुका है मेंसुरेशन का कि मेंसुरेशन का बेसिक्स में क्या होता है. सरफेस एरिया के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम देख चुके हैं. अब अगर आप लोगों ने पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले वो फंडामेंटल्स वाला वीडियो देख लीजिए. ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करने से डायरेक्ट वो वीडियो खुल जाएगा. उसके बाद फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप लोग फिर मैं सजेस्ट करूंगा फिर सेकंड वाला पार्ट देखिए, मतलब सरफेस एरिया वाला पार्ट. सरफेस एरिया वाला पार्ट में पूरा सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी दिया हुआ है, अभी आई बटन में आ रहा होगा. उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोनों का लिंक दे दूंगा. तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं मेंसुरेशन का थर्ड एंड फाइनल पार्ट, वॉल्यूम्स. तो सबसे पहले जो है फिगर हमारे पास वो है क्यूब्स. सो क्यूब्स में ये एक रिप्रेजेंटेशन है क्यूब का. वो पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि क्यूब होता कैसा है. इसमें मैं नहीं घुसूंगा अभी, सीधा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं. क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. तो क्यूब का फॉर्मूला बेसिकली साइड क्यूब. नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. इसका भी हमने देख रखा है पहले से, क्यूबॉइड क्या होता है. सो बेसिकली ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है. मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का हमें पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है, तो इसीलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इसी का एक स्पेशल केस क्यूब होता है. नेक्स्ट इज सिलेंडर. इसका भी पता है हमको, हाइट अलग से होता है, रेडियस होता है, तो वो सब मिला के ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला. ओके. नेक्स्ट इज हमारा कोन. तो कोन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है. मतलब अगर कोन को हम सिलेंडर के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम के हिसाब से, देन क्या होता है. तो देखिए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का मैंने एक ही साथ फॉर्मूला लिखा है. आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस और हाइट दोनों इक्वल, देन कैसा होता है इन दोनों का रेशियो. तो ये वाला जो प्रॉब्लम, ये जो मैंने रिलेशन बोला है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इन दोनों से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं. ये जो रिलेशन मैंने बोला है, ये रिलेशन का एक सम इस साल सीबीएसई के 10th बोर्ड के क्वेश्चन में भी आया था, एक एमसीक्यू मैंने देखा था. नेक्स्ट इज आवर स्फीयर. स्फीयर भी हम लोगों को पता है. अब स्फीयर के साथ भी सिलेंडर का एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला देखने से हमको पता चल जाएगा. देन ये वाला भी इधर एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट इज हमारा हेमिस्फीयर. इसका भी सेम ही है. हेमिस्फीयर का फॉर्मूला में भी देयर इज सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर. इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये इधर एग्जिस्ट हो रहा है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है. ये मैंने इंक्लूड किया है ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत ना हो. मतलब आप लोगों को अगर डायरेक्टली कोई फॉर्मूलाज चाहिए, जो जो हमारा इंपॉर्टेंट फिगर्स है, हमारा 9 और 10th का पर्सपेक्टिव में जो जो इम्पोर्टेंट होता है, वो सब फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. तो ये आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों का काम आ जाएगा. ये वाला स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख देंगे, देन इट इज हेल्पफुल फॉर. नेक्स्ट ये एक सम है. ये सम में अगर हम लोग देखेंगे, एकदम सिंपल, मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्या देखिए क्या बोल रहा है. डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 44, 21, 12. इट इज मेल्टेड एंड ए कोन ऑफ हाइट 24 इज मेड. इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया है. मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो, क्योंकि दोनों में सेम मटेरियल यूज हुआ है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए. तो यही चीज को हम लोग अंडर कंसिडरेशन लेके ये वाला सम किया है हमने, कि अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मेटल्स यूज हुआ है, देन ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा. वॉल्यूम इक्वल होगा, बाकी हमको दिया हुआ है कि क्या क्या है हमारे पास, और हमको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द कोन निकालना है. सिंपल है, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, वी गेट आवर आंसर, दैट इज 21. नेक्स्ट इज अनदर प्रॉब्लम. इट इज गिवन एज सिलिंड्रिकल ग्लास. तो ये एक कंटेनर है, ये सिलिंडर ग्लास का बना हुआ है और शेप इसका सिलिंड्रिकल है. इसका डायमीटर है, हाइट है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है. ए मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड. ये छोटा सा मेटल का बॉल इसके अंदर डुबाया गया है, ये सिलेंडर में. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर. इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है. देन D1 हमारा डायमीटर हो गया सिलेंडर का, H हो गया हमारा सिलेंडर का हाइट, एंड D2 हो गया हमारा स्फीयर का डायमीटर. सिंपल है. वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर के अंदर कितना पानी है,
वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से निकल जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ स्वेट से कितना पानी निकल चुका है। हम लोग फिजिक्स में बॉयंसी इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर पानी या कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, तो उसके अंदर जितना कुछ मान लीजिए हमने उसके अंदर कुछ छोड़ दिया है, तो जितना वेट का या जितना मास का वो चीज हमने छोड़ा है उस कंटेनर में, उतना मास उतना अमाउंट ऑफ वाटर उससे बाहर निकल जाएगा। देन इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है अभी तक, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये V1 दे देते, ये V2 दे देते। तो यही किया है, सिर्फ फॉर्मूला बिठाया है, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट किया है, हमें हमारा आंसर मिल गया। पाई का मैंने वैल्यू पुट नहीं किया है, पाई इंटू 1468.67 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। ये एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। रेडियस ऑफ ए टैबलेट इन अ सिलिंड्रिकल रैपर इज 7 mm and its thickness is 5 mm. The height of the wrapper is 10 cm and diameter is 14 mm. Find the number of tablets in the wrapper. तो ये कंप्लीट एक रैपर दिया हुआ है हमारा। देन रैपर सिलिंड्रिकल शेप में है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 mm, हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm। इसको हम सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन टैबलेट्स भी या सिलिंड्रिकल शेप में है, जिसका रेडियस है 7 mm और हाइट है 5 mm। सिंपल है, मतलब पूछा है मतलब कितना टैबलेट्स मिलके ये पूरा रैपर फिल हो जाएगा, कितना टैबलेट्स लगेंगे। तो एकदम सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ द रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट्स अगर करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट हम कर रहे हैं, देन मतलब कितना टैबलेट्स मिलके ये रैपर फिल हो जाएगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। देन वॉल्यूम सिलिंडर 1 मतलब रैपर, सिलिंडर 2 मतलब टैबलेट, फॉर्मूला बिठाया और इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट किया, हमारा आंसर आ गया 20 टैबलेट्स, दैट इज 20 tablets are required to fill this wrapper. Okay, thank you students. So अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम में कुछ भी डिफिकल्टी आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट योर क्वेरीज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।